नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं। और आज हम जो है फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो है राजस्थान जीके के जिला दर्शन के जो टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें आज हम जो है सिरोही स्पेशल जो है इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आज अगर थोड़ी सी आवाज में कोई प्रॉब्लम वगैरह लगे तो माफ कीजिएगा साथियों, थोड़ी अभी तबीयत जो है खराब चल रही है। मैंने आपको वैसे टेलीग्राम पर भी जो है इसके बारे में अपडेट दी थी। ठीक है। तो ज्यादा सेटिंग की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है इंटरनल बॉडी के अंदर। तो थोड़ा सा अगर कोई हो तो आप थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिएगा मुझे। ठीक है। पहला प्रश्न आपके लिए है, सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन अधिक था? सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किसकी पूजा का प्रचलन अधिक था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, सूर्य का। किसका था भाई? सूर्य का। सिरोही क्षेत्र में 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य सूर्य सूर्य पूजा का प्रचलन जो है अधिक था। दूसरा प्रश्न है, आबू क्षेत्र में ग्रासियों द्वारा होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? आबू क्षेत्र में ग्रासियों द्वारा होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके वालर नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता था भाई? वालर नृत्य। आबू क्षेत्र में ग्रासियों द्वारा होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता था? वालर नृत्य किया जाता था। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थान सिरोही है? किस नदी का उद्गम स्थान सिरोही है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स, पश्चिम बनास। कौन सा है भाई? पश्चिम बनास। पश्चिम बनास नदी का जो उद्गम स्थान है वो है सिरोही, मतलब सिरोही से जो है इसका उद्गम स्थल माना जाता है पश्चिम बनास का। अगला, सर्वाधिक वोलेस्टोनाइट किस जिले में पाया जाता है? सर्वाधिक वोलेस्टोनाइट किस जिले में पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सिरोही में पाया जाता है सर्वाधिक वोलेस्टोनाइट। अगला प्रश्न है, उड़िया का पठार कितना ऊंचा है? उड़िया का पठार कितना ऊंचा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 1360 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, पूछा जा चुका है कई बार। उड़िया का पठार कितना ऊंचा है? 1360 मीटर। अगला प्रश्न है छठा, निम्न में से कौन सी देवी का मंदिर सिरोही में नहीं है? निम्न में से कौन सी देवी का मंदिर सिरोही में नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द, घेवर माता का। किसका? घेवर माता का मंदिर जो है वो सिरोही में नहीं है। बाकी अर्बुदा माता, माँ भद्रकाली और कालका माता का मंदिर सिरोही में है। अगला प्रश्न है सातवां, मीणा समुदाय के आराध्य देव कौन है? मीणा समुदाय के आराध्य देवता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके गौतमेश्वर मंदिर। मीणा समुदाय के आराध्य देवता कौन से है भाई? आपके गौतमेश्वर मंदिर में। अगला है, रेबारी जाति का प्रमुख मंदिर कौन सा माना जाता है? रेबारी जाति का प्रमुख मंदिर कौन सा माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा द, सारणेश्वर मंदिर। कौन सा? सारणेश्वर मंदिर। रेबारी जाति का प्रमुख मंदिर सारणेश्वर मंदिर माना जाता है। अगला प्रश्न है, कवि दुर्सा आडा की पीतल की मूर्ति कौन से मंदिर में स्थापित की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। कवि दुर्सा आडा की पीतल की मूर्ति जो है किस कौन से मंदिर में स्थापित की गई है? इस प्रश्न को उत्तर होगा आपके अपलेश्वर महादेव मंदिर। किसमें? अपलेश्वर महादेव मंदिर में कवि दुर्सा आडा की पीतल की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सी देवी की अधरों की पूजा होती है? कौन सी देवी की अधरों यानी होठों की जो है पूजा होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अर्बुदा माता का। किसका? अर्बुदा माता के होठों की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, भगवान आदिनाथ की 108 मण की पीतल की मूर्ति कहाँ स्थापना की गई है? भगवान आदिनाथ की 108 मण की पीतल की मूर्ति की स्थापना कहाँ की गई है? इस प्रश्न को उत्तर होगा आपके द, पिंतलर व भीमसाह मंदिर। पिंतलर या इसको भीमसा मंदिर भी कहा जाता है, जहां पर इस पिंतलर या भीमसा मंदिर के अंदर जो है भगवान आदिनाथ की 108 मण की पीतल की मूर्ति की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, संप सभा की स्थापना कहां पर की गई है? संप सभा की स्थापना कहां पर की गई है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सिरोही जिले में। संप सभा की स्थापना जो है वो सिरोही जिले में की गई है। अगला प्रश्न है, संप सभा के संस्थापक कौन थे? संप सभा के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, गुरु गोविंद गिरी। कौन? गुरु गोविंद गिरी जो है वो संप सभा के संस्थापक थे। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट, इसको भी रखते हैं हम। संप सभा के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद गिरी। अगला प्रश्न है, सिरोही में भगवान आदिनाथ मंदिर का वास्तुकार कौन था? सिरोही में भगवान आदिनाथ मंदिर का वास्तुकार कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब, कीर्तिधर। सिरोही में भगवान आदिनाथ मंदिर का वास्तुकार था कीर्तिधर। अगला प्रश्न है 15वां, कर्नल जेम्स टॉड ने किसे कहा था कि देश में ताजमहल के बाद यह दूसरी सर्वश्रेष्ठ इमारत है? कर्नल टॉप ने किसे कहा था कि देश में ताजमहल के बाद यह दूसरी सर्वश्रेष्ठ इमारत है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स, विमल शाह को कहा था। और वो इमारत कौन सी थी? आदिनाथ मंदिर। ठीक है, उन्होंने कहा था कि देश में ताजमहल के बाद ये जो है सर्वश्रेष्ठ इमारत मानी जाएगी दूसरे नंबर पर। तो वह थी इमारत आपके आदिनाथ मंदिर। और किससे कहा गया था ये? कर्नल टॉप ने किसे कहा था? विमल शाह को कहा था। अगला प्रश्न है, संप सभा की स्थापना कब की गई थी? तो संप सभा की स्थापना जो है वो आपके 1823 ईस्वी में। संप सभा का एक और क्वेश्चन अभी हमने लिया था, संप सभा के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद गिरी। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी।
अगला प्रश्न आपके लिए लेके आ रहे हैं भाई, राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही के महाराव कौन थे? राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही के महाराव कौन थे? अभय सिंह थे। कौन थे भाई? आपके अभय सिंह थे। अगला प्रश्न है, सिरोही के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? सिरोही के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दवाणी युद्ध। कौन सा? दवाणी युद्ध था सिरोही के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध। अगला प्रश्न है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सिरोही का प्रथम राजा कौन सा था? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सिरोही का प्रथम राजा कौन सा था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपकी सुल्तान देवड़ा। कौन था भाई? सुल्तान देवड़ा। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला सिरोही का प्रथम राजा था सुल्तान देवड़ा। अगला प्रश्न है, सिरोही के किस राजा ने जोधपुर में लोहियाना दुर्ग का निर्माण करवाया था? सिरोही के किस राजा ने जोधपुर में लोहियाना दुर्ग का निर्माण करवाया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अखेराज। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ सिरोही के किस शासक ने दिया था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ सिरोही के किस शासक ने दिया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अखेराज देवड़ा ने। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ सिरोही के अखिराज देवड़ा ने दिया था। अगला प्रश्न है, सिरोही की तलवारें किन के समय प्रसिद्ध हुई थी? सिरोही की तलवारें किन के समय प्रसिद्ध मानी जाती है? तो सिरोही की तलवारें किन के समय की प्रसिद्ध मानी जाती है? मानसिंह देवड़ा के समय की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बांध सिरोही जिले में स्थित है? निम्न में से कौन सा बांध सिरोही जिले में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अ व ब दोनों। अ कौन सा है? आपके बनास बांध और राणेलाव बांध। बनास बांध और राणेलाव बांध जो है वो आपके सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रेटर झील कहाँ की मानी जाती है? ज्वालामुखी क्रेटर झील कौन सी मानी जाती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपकी नक्की झील को ज्वालामुखी क्रेटर झील भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? सिरोही जिले का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को सिरोही जिले को जो है राजस्थान संघ में विलय किया गया था। अगला प्रश्न है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी। किसने की थी भाई? गोकुल भाई भट्ट ने की थी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। और संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। ध्यान रखिएगा दोनों। अगला, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? ये तो था पॉइंट आपके, किसने की थी? तो गोकुल भाई भट्ट ने की थी। अब कब की गई थी ये? तो 23 जनवरी 1939 को। 23 जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सिरोही जिले से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH27। NH27 जो है वो नेशनल हाईवे 27 जो है वो आपके सिरोही जिले से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले का हस्तशिल्प उद्योग कौन सा है? तो सिरोही जिले का हस्तशिल्प उद्योग है तलवार बनवाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सिरोही जिले की झील नहीं है? निम्न में से कौन सी सिरोही जिले की झील नहीं है? तो पादरा झील। कौन सी? पादरा झील जो है वो सिरोही जिले की नहीं है। बाकी नक्की झील, अंगार झील और टाटेक झील ये जो है सिरोही जिले की है। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले में राज्य योजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजना कौन सी है? सिरोही जिले में राज्य योजना अंतर्गत सिरोही परियोजना कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके हड़मतिया परियोजना। कौन सी थी भाई? आपके हड़मतिया परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परियोजना सिरोही जिले में नहीं है? निम्न में से कौन सी परियोजना सिरोही जिले में नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके रोहिणी परियोजना। बाकी वासा परियोजना, हड़मतिया परियोजना और भैंसवालिया की परियोजना ये सिरोही जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सैयद बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? सैयद बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? शिवगंज में। कहां पर? शिवगंज में स्थित है सैयद बादशाह की दरगाह। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान को मानसिंह राम कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में किस स्थान को मानसिंह राम कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके माउंट आबू को। माउंट आबू को मानसिंह राम कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी सिरोही जिले में नहीं बहती है? तो निम्न में से कौन सी नदी सिरोही जिले में नहीं बहती है? कुकुंद नदी। कौन सी? कुकुंद नदी। बाकी पश्चिम बनास, खारी बनास और भूला नदी ये तीनों की तीनों सिरोही जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जंगली मुर्गों के लिए। माउंट आबू अभ्यारण्य जो है वो आपके जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले का अचलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही जिले का अचलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? अचलगढ़ में स्थित है। कहां पर? अचलगढ़ में स्थित है सिरोही जिले का अचलेश्वर महादेव मंदिर। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले में किस किस्म का कपास उत्पादन किया जाता है? सिरोही जिले में किस किस्म का कपास उत्पादन किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके मालवी कपास। कौन सा? मालवी कपास। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गरासिया जनजाति द्वारा बिना किसी वाद्य यंत्र से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। कौन सा? वालर नृत्य। अगला प्रश्न है, विमल शाह द्वारा निर्मित देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था?
विमल शाह द्वारा निर्मित देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 1031 ईस्वी को। कब? 1031 ईस्वी को विमल शाह द्वारा निर्मित देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, माउंट आबू में स्थित देलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? माउंट आबू में स्थित देलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ये था आपके किसने करवाया गया था? तो विमल शाह ने करवाया था। माउंट आबू में स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न आपके लिए देखिए साथ है, परमार राजाओं के कुल देवता जिनकी पूजा शिवलिंग के स्थान पर अंगूठे की जाती है। परमार राजाओं के वो कौन से कुल देवता है जिनकी पूजा शिवलिंग के स्थान पर अंगूठे की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके अचलेश्वर जी की। कौन से? अचलेश्वर जी की, जो कि परमार राजाओं के कुल देवता माने जाते हैं। अगला है, सिरोही के देवड़ा वंश के कुल देवता कौन है? तो सिरोही के देवड़ा वंश के कुल देवता है आपके सारणेश्वर जी। अगला है, बाजना गणेश जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बाजना गणेश जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। सिमल माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? सिमल माता का मंदिर आपके बसंतगढ़ में बना हुआ है। अगला है, बहुराथल स्थान किस जिले में है? तो बहुराथल स्थान जो है वो आपके किस जिले में है? सिरोही जिले में स्थित है। अगला है, भूरिया बाबा गौतमेश्वर बाबा का मेला कौन से जिले में नहीं है? भूरिया बाबा गौतमेश्वर बाबा का मेला कौन से जिले में नहीं है? तो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा का मेला जो है वो आपके डूंगरपुर जिले में नहीं है, बाकी प्रतापगढ़, पाली और सिरोही से संबंधित है ये। अगला, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा आधारित रसोई घर कहां पर स्थित है? देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा आधारित रसोई घर कहां स्थित है? सिरोही जिले में। कहां पर? सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक गरासिय जनजाति कहां निवास करती है? राजस्थान में सर्वाधिक गरासिय जनजाति कहां निवास करती है? सिरोही जिले में। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन आपके है माउंट आबू। अगला प्रश्न है, बसंतगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? बसंतगढ़ दुर्ग कहां स्थित है? पिंचवाड़ा में। कहां पर? पिंडवाड़ा में स्थित है। सॉरी, बसंतगढ़ दुर्ग जो है वो पिंडवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिरोही के चौहान शाखा संस्थापक कौन थे? सिरोही के चौहान शाखा के संस्थापक कौन थे? लुम्बा। अगला है, सिरोही के चौहानों की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? सिरोही के चौहानों की प्रमुख राजधानी थी आपके चंद्रावती। कौन सी थी वे? आपके चंद्रावती। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है? किस व्यक्ति को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न अभी आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान हो तो आपको। राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले का शुभंकर क्या है? सिरोही जिले का शुभंकर क्या है? जंगली मुर्गा। कौन सा? जंगली मुर्गा। अगला है, सिरनवा पहाड़ी या सिरावना हिल क्या है? सिरनवा पहाड़ी या सिरावना हिल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपकी सिरोही नाम इस स्थान के कारण पड़ा है। ठीक है ना, सिरवना पहाड़ी या सिरावना हिल के नाम पर जो है सिरोही जिले का नाम रखा गया था। अगला है, सिरोही में सारणेश्वर महादेव का मेला कब पड़ता है? सिरोही में सारणेश्वर महादेव मेला कब पड़ता है? भाद्र शुक्ल एकादशी या द्वादशी के दिन। भाद्र शुक्ल एकादशी व द्वादशी के दिन जो है सारणेश्वर महादेव का मेला लगता है सिरोही में। अगला प्रश्न है, आबू पर्वत पर देलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? आबू पर्वत पर देलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को आयोजित गैर मेला कहां लगता है? वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को आयोजित गौर मेला जो है वो कहां लगता है? इस प्रश्न का उत्तर आपके सियावा सिरोही में। कहां पर? सियावा सिरोही। अगला प्रश्न है, सिरोही जिले का संभागीय मुख्यालय कहां पर है? सिरोही जिले का संभागीय मुख्यालय जोधपुर जिले में स्थित है। अगला, निम्न में से कौन सी नदी सिरोही जिले में प्रवाहित नहीं होती है? निम्न में से कौन सी नदी सिरोही जिले में प्रवाहित नहीं होती है? जाखम नदी। अगला है, सिरोही के अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सिरोही के अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? आपके राणा कुंभा ने करवाया था सिरोही के अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण। अगला है, सिरोही जिले का क्षेत्रफल कितना है? सिरोही जिले का क्षेत्रफल कितना है? 5136 वर्ग किलोमीटर। सिरोही जिले का क्षेत्रफल 5136 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, सिरोही जिले का लिंगानुपात कितना है? तो सिरोही जिले का लिंगानुपात कितना है? 940। अगला है, सिरोही जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अनुसार? तो सिरोही जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अनुसार? तो देखिए साथियों, अब इस प्रश्न का सिरोही जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 202। सिरोही जिले का जनसंख्या घनत्व था 202। अगला है, सिरोही जिले की साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार? सिरोही जिले की साक्षरता दर कितनी थी 2011 के अनुसार? 55.30 55.30% थी आपके सिरोही जिले की साक्षरता दर।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका सिरोही नगर की स्थापना कब की गई थी? तो सिरोही नगर की स्थापना आपके 1425 ईस्वी को की गई थी। प्रश्न संख्या 68 है, सिरोही नगर का प्राचीन नाम क्या था? तो सिरोही नगर का प्राचीन नाम था आर्बुद प्रदेश। अगला है सिरोही का अर्थ क्या है? तो सिरोही का अर्थ है सिर काटने वाली। सिरोही का अर्थ है सिर काटने वाली। अगला है सर्वाधिक चीकू का उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो सर्वाधिक चीकू का उत्पादन सिरोही जिला करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखिए आप यहाँ पर, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है आपके नक्की झील। अगला, राजस्थान की प्रथम नगरपालिका किस जिले में स्थापित की गई? राजस्थान की प्रथम नगरपालिका सिरोही जिले में स्थापित की गई। अगला है आबू में प्रथम नगरपालिका कब स्थापित की गई? आबू में प्रथम नगरपालिका कब स्थापित की गई? 1864 ईस्वी को। 1864 ईस्वी को आबू में प्रथम नगरपालिका स्थापित की गई थी। अगला है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर आपकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन अभी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए 75वां, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है और ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगला, किस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था? किस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके नक्की झील का। अगला, टॉड रॉक व नॉन रॉक किस जिले में किनारे स्थित है? टॉड रॉक व नन रॉक जो है किस जिले में, किस झील के किनारे स्थित है? द नक्की झील के किनारे। अगला, मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। अगला, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है बसेर। अगला, राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान किस जिले में स्थित है? राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन से स्थान में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सिरोही में। अगला, प्रसिद्ध विमल शाही जैन मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 81 है, प्रसिद्ध विमल शाही जैन मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा में। अगला, राजपूताना गवर्नर जनरल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके माउंट आबू में। राजपूताना गवर्नर जनरल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके माउंट आबू में स्थित है। अगला, सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? वालर नृत्य सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला, राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी? राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम सेब की खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी? माउंट आबू में। अगला, सिरोही जिले में अरावली की टेढ़ी मेढ़ी कटी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? सिरोही जिले में अरावली की टेढ़ी मेढ़ी कटी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? भाकर। अगला, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार सिरोही का मूल नाम क्या था? कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार सिरोही जिले का मूल नाम था शिवपुरी। अगला है, सबसे कम सहकारी समितियां किस जिले के अंतर्गत आती है? तो सबसे कम सहकारी समितियां किस जिले के अंतर्गत आती है? सिरोही जिले के अंतर्गत। अगला, अंग्रेजों से अंतिम रूप से संधि करने वाला शासक कौन था? अंग्रेजों से अंतिम रूप से संधि करने वाला शासक कौन था? शिव सिंह। अगला, गुरु शिखर पर 14वीं शताब्दी में किस धर्म के सुधारक चरण स्थापित किए गए थे? गुरु शिखर पर 14वीं शताब्दी में किस धर्म सुधारक के चरण स्थापित किए गए थे? रामानंद। अगला प्रश्न है, दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो दूध बावड़ी आपके सिरोही जिले में स्थित है। देवनगरी के उपनाम से किस जिले को जाना जाता है? देवनगरी के उपनाम से सिरोही जिले को जाना जाता है। अगला, गोकुलभाई भट्ट का जन्म कहां पर हुआ था? इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो गोकुलभाई भट्ट का जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके हातल गांव में। अगला, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहां हुआ था? द रोहिड़ा गांव में। ढोला मारू गीत कहां का प्रसिद्ध है? ढोला मारू गीत कहां का प्रसिद्ध है? सिरोही का। विवेकानंद जी की सिरोही में किस गुफा में ठहरे थे? विवेकानंद जी सिरोही में किस गुफा में ठहरे थे? चंपा गुफा में। चंद्रावती सभ्यता किस जिले में स्थित है? सिरोही में। 97 नंबर प्रश्न है आपके, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देवरानी जेठानी का मंदिर आपके सिरोही जिले में स्थित है। अगला, राज्य का पहला इंटरनेट कैफे कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान राज्य का पहला इंटरनेट कैफे आबू रोड में स्थापित किया गया था। और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट 100वां प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाला राजस्थान का प्रथम व्यक्ति कौन था? वो गिरिराज सिंह। ये थे आज के टॉप 100 सीकर से संबंधित MCQ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के इस चैनल के साथ अगर आप प्रथम बार जुड़े हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा।